क्वेश्चन मुझसे क्या बोलता है, कैलकुलेट एन एस्टीमेट ऑफ द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा, यानी कि आपको क्या करना है, इस डेटा का मीडियन कैलकुलेट करना है। क्या करना है मेरी जान, तुम्हें इस डेटा का मीडियन कैलकुलेट करना है। लेकिन एक सेकेंड, ये डेटा तो आपका कंटिन्यूअस है ही नहीं। आप जो है मीडियन तभी कैलकुलेट कर सकते हो जब आपका डेटा कैसा हो, कंटिन्यूअस हो। अच्छा, कंटिन्यूअस का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंटिन्यूअस? कंटिन्यूअस का सिंपल सा मतलब है जिस वैल्यू पे खत्म हो अगली लाइन में वहीं से शुरू हो। फिर से सुनो, कंटिन्यूअस होने का क्या मतलब है? कंटिन्यूअस होने का मतलब है जिस वैल्यू पर खत्म हो वहीं से शुरू हो। जिस वैल्यू पे बेटा क्या हो, अगली लाइन में बेटा क्या है, वहीं से शुरू हो। यानी कि बेटा एंडिंग वाली और स्टार्टिंग वाली वैल्यू कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। एंडिंग वाली और स्टार्टिंग वाली वैल्यू कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। लेकिन यहां पर बेटा क्या है, आपकी जो वैल्यू है वो सेम नहीं है। जिस वैल्यू पर खत्म हो रही है अगली लाइन में वहां से शुरू नहीं हो रही। तो जब ऐसी सिचुएशन आ जाए तो ये कहलाता है तुम्हारा डिसकंटिन्यूअस डेटा। कौन सा डाटा कहलाता है बेटा, ये डिसकंटिन्यूअस डेटा। और डिसकंटिन्यूअस डेटा, आपका जो डिसकंटिन्यूअस डेटा है उसका जो मीडियन है वो कैलकुलेट नहीं हो सकता। तो सबसे पहले बेटा क्या करना पड़ेगा, तुम्हें अपने डेटा को कंटिन्यूअस बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, अपने डेटा को कंटिन्यूअस बनाना पड़ेगा। उसके बाद जो है तुम क्या कर सकते हो, आगे अपने काम को प्रोसीडर कर सकते हो, जो भी तुमको करना है। तो देखो कंटिन्यूअस बनाएंगे कैसे, बहुत इजी है, बहुत इजी है। सुनो, छोटी वाली वैल्यू को बोलते हैं हम लोग बेटा लोअर लिमिट। क्या बोलते हैं, छोटी वाली वैल्यू को बोलते हैं हम लोग लोअर लिमिट, और बड़ी वाली वैल्यू को बोलते हैं हम लोग अपर लिमिट। क्या बोलते हैं, अपर लिमिट। छोटी वाली वैल्यू को बोलते हैं बेटा हम लोग लोअर लिमिट, और बड़ी वाली वैल्यू को बोलते हैं हम लोग अपर लिमिट। क्लियर है बेटा, इतनी बात क्लियर है? तो क्या करना है, कुछ नहीं करना तुम्हें, कुछ नहीं करना तुम्हें। यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, आपको कुछ नहीं करना। लोअर लिमिट में से आपकी जो भी लोअर लिमिट दी है, लोअर लिमिट में से 0.05 माइनस करना है। ठीक है, गैप क्योंकि बहुत ज्यादा ही छोटा है ना, देखो 24.9, और बेटा जिस वैल्यू के नीचे कुछ नहीं होता बेटा, लास्ट में क्या होता है, जीरो होता है। यानी कि 90 के बाद सीधा 25, यानी कि 10 का अंतर है। कितने का अंतर है, 0.1, 0.10 का अंतर है। तो इसलिए बेटा क्या करना पड़ेगा, मुझे 0.05 से माइनस करना पड़ेगा। क्लियर है? अब इधर देखो, लोअर लिमिट को 0.5 से माइनस करोगे, और जो भी आपकी अपर लिमिट दी है ना, जो भी आपकी अपर लिमिट दी है उसमें 0.05 प्लस कर दोगे। क्या कर दोगे, 0.05 प्लस कर दोगे। बड़ी वाली वैल्यू जितनी भी बेटा, ये बड़ी वाली वैल्यू देख रहे हो, सब में बेटा 0.05 प्लस करना है, और छोटी वाली वैल्यू में 0.05 माइनस करना है। ओके, तो चलो करते करते हैं। इधर देखो, इसमें से बेटा 0.5 माइनस करोगे, जीरो में से 0.5 माइनस करोगे तो मिलेगा बेटा जीरो माइनस 0.5। अरे जीरो में से कोई भी नंबर घटाओ बढ़ाओ बेटा वही नंबर आ जाएगा। अरे तुम माइनस करोगे 0.5 तो बेटा 0.5 ही आ जाएगा। अब इधर देखो, अपर लिमिट में क्या करोगे, 0.05 प्लस करोगे। भाई 0.05 होगा गाड़े, अपने आप को बोल दिया। ओके, 0.05। ओके, अब बेटा 24.9 में बेटा कितना प्लस करोगे, 0.05 प्लस करोगे। जरा करके देखो, 24.9 में, यहाँ देखो, यहाँ करके, जब तुम 24.9 में, 24.9, ये जीरो लगा लो यहाँ पे, हाँ 0.05 प्लस करेंगे, 0.5 से 0.05 भी प्लस करेंगे, देखते हैं। 0.05, जिस नंबर के नीचे कुछ नहीं होता बेटा, जिस नंबर के लास्ट में कुछ नहीं होता बेटा, उसके नीचे उसके आगे क्या मान लेते हैं, जीरो मान लेते हैं। पॉइंट के आगे तुम कितने भी जीरो लगा सकते हो, ये कैलकुलेशन याद रखना। पॉइंट के बाद जिस नंबर के पीछे बेटा कुछ नहीं है तो मतलब क्या रहता है बेटा, जीरो रहता है। अब तू माइनस करके देख, जरा माइनस करके देख, 24.90 को देख, नहीं जाएगा तो क्या बचेगा, 8, 10 में से 5 गया। हाँ प्लस करना है, प्लस करना है गधे, प्लस करना है, हाँ 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 हाँ, 95, तो 24.95 आ जाएगा। कितना आ जाएगा ये, 24.95 आ जाएगा, अगर तू 0.05 प्लस करेगा। अब इसमें से प्लस किया, अब इसमें से 0.05 माइनस करेगा। 25 में से बेटा क्या माइनस करेगा, 0.05 माइनस करेगा, तो देख तुझे यही वैल्यू मिलेगी। चल तू करके देख ले, देख 25 में से कितना माइनस करना है, जिस नंबर क्या, देख बेटा इसके पास पॉइंट के, इसके पास देख 25 के पास देख, पॉइंट के बाद कोई डिजिट नहीं है तो मैं क्या मान लूंगा, जीरो मान लूंगा 2 डिजिट पे। अब कितना माइनस करूंगा, 0.05, तो 0.05 माइनस करूंगा। जीरो में से 5 नहीं जा सकता तो क्या ये हासिल देगा, ये 10 बनेगा। फिर ये इसको हासिल देगा तो ये 9 बन जाएगा, ये 10, 10 में से 5 गया, 5, 9, 4 और 2 आया, नहीं आया, वाह। 0.05 माइनस करते ही देख तेरा तेरा देख
जिस जिस वैल्यू पे खत्म हुआ उसी वैल्यू से शुरू होना स्टार्ट हो गया, यानी कि तेरा 25 जो है क्या बन जाएगा, तेरा 25 जो है क्या बन जाएगा, 24.95 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 24.95। जैसे तू इसमें से 0.05 माइनस करेगा, तो जैसे इसमें से 0.05 माइनस करेगा तो ये क्या बन जाएगा, तेरा 24.95 बन जाएगा। इसमें क्या करेगा, प्लस करेगा, इसमें प्लस करेगा तो ये कितना बन जाएगा, 49.95, है ना बेटा। लास्ट में 5 और ऐड हो जाएगा, जीरो है ना, लास्ट में बेटा क्या रहता है, जीरो रहता है। अब जीरो में कितना 5 और ऐड हो जाएगा, तो 0 + 5 5 हो जाएगा, तो यानी कि 95 हो जाएगा। फिर इसमें से क्या करेगा, फिर बेटा लोअर लिमिट में से 0.5 माइनस करेगा तो ये क्या बन जाएगा तेरा, 49.95। अब बेटा इसी को रिपीट करता जा, इसमें प्लस करेगा तो कितना बन जाएगा, 74.95। फिर इसमें से माइनस करेगा, लोअर लिमिट में से माइनस करेगा, 75 में से बेटा क्या करेगा, 0.05 माइनस करेगा तो कितना मिलेगा, 74.95, 95, 95, यानी कि 95 बचेगा। फिर इसमें प्लस करेगा तो 99.95, इसमें प्लस होगा ना, इसमें 0 पॉइंट, अपर लिमिट में 0.5 प्लस 0.05 प्लस करना है और लोअर लिमिट में से 0.05 माइनस करना है। कैलकुलेटर में कर लियो अगर ना हो तो। 100 में से, अब तू 100 में से क्या करेगा, 100 में से 0.05 माइनस करेगा, कितना मिलेगा, 99.95। ठीक, इसमें प्लस करेगा तो 124.95, 0.5 प्लस हो जाएगा ना, इसमें से माइनस करेगा, लोअर लिमिट है 124.95 और ये हो जाएगा 149.95। क्लियर है। यानी कि अगर मैं तेरी दोबारा से टेबल बनाऊं ना मेरी जान, अगर तेरी मैं टेबल दोबारा से बनाऊं ना, तो तुझे जो टेबल है वो कुछ इस प्रकार से मिलेगी, -0.5 क्लास जो है मेरी, क्लास -0.5 से लेके 24.95, बेटा उसके बाद वाली वैल्यू क्या आई, 24.95। यही तो मैं करना चाहता था, जिस वैल्यू पे खत्म हो वहीं पे शुरू हो, जिस वैल्यू पे खत्म हो वहीं से शुरू हो। इसलिए तो मैंने लोअर लिमिट में से 0.05 माइनस किया और अपर लिमिट में 0.05 प्लस किया। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा तुम्हारा 49.95। ठीक है, उसके बाद ये क्या बन गया तुम्हारा 49.95, क्योंकि माइनस किया ना लोअर लिमिट में से, 50 में से बेटा 0.05 माइनस करोगे तो कितना मिलेगा, 49.95 मिलेगा। उसके बाद ये रहा ना, है ना बेटा, तो कैलकुलेटर से माइनस कर लियो, 0.05 माइनस करना है, इसमें प्लस करना है। ओके, कैलकुलेटर तुम्हारे एग्जाम में अलाउ रहेगा, डोंट वरी, डोंट वरी, डोंट वरी बोल रहा हूँ मैं। 74.5, हाँ 74.55। उसके बाद यहाँ जाओ, ये माइनस करके कितना है, 74.95 और ये 99.95। 100 में से माइनस किया तो 99.95 से लेके 124.95, फिर 124.95 से 149.95। ठीक है, अब बेटा लिखेंगे इसकी फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कितनी दी है, फ्रीक्वेंसी को मैं एफ से दिखा रहा हूँ, 6 11 14, 6 11 14 16 13 10, 16 13 10। अब मेरी जान मेरी बात को ध्यान से सुन, तू जब भी, पता है क्या है, तुझे जब भी मीडियन निकालने को बोला जाए ना कंटिन्यूअस डेटा का, जब भी तुझे मीडियन निकालने को बोला जाए कंटिन्यूअस डेटा का, तो सबसे पहले बेटा तू क्या निकालेगा, सीएफ। और सीएफ को हम लोग बोलते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं बेटा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकलती है, तो जरा ध्यान से यहाँ देख, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकलती है। ये 6 है, इस 6 को एज इट इज लिख दे, तूने क्लास 10th में भी पढ़ी होगी ये चीज। यहाँ पर ये 6 लिखा है ना, तो एज इट इज बेटा इस 6 को यहाँ पर लिख दे, लिख दिया। लिखने के बाद तुझे करना है जिगजैग एडिशन। कैसा एडिशन करना है, तुझे करना है जिगजैग एडिशन। अब जिगजैग एडिशन कैसे करेगा, 6 + 11, 6 में 11 जोड़ेगा कितना मिलेगा, 17। अब 17 में 14 जोड़, अब 17 मिल गया, अब इस 17 में ऐसे करके जिगजैग 14 जोड़ेगा, 14 जोड़, 7 4 11, 11 का 1 हासिल जाएगा 1, 31। चेक करके देख ले, 17 + 14, 7 4 11 का 1 हासिल गया 1, 31। 31 में 16 जोड़, 6 1 7, 47। 47 में 13 जोड़, 47 में 13 जोड़, 13 जोड़, 13 कितना, ये कितना हो जाएगा, 50 1 60, 60 + 10 70। ठीक है, 60 + 10 70। एक चीज हमेशा याद रखियो, तेरा ये जो लास्ट वाला सीएफ है ना मेरी जान, ये जो तेरा लास्ट वाला सीएफ है, जो तेरा लास्ट वाला सीएफ है ना, ये और कुछ नहीं है, ये होता है तेरी ऑल फ्रीक्वेंसी का टोटल। तेरी फ्रीक्वेंसी का जो टोटल है ना मेरी जान, तेरी फ्रीक्वेंसी का जो टोटल है और कुछ नहीं होगा, तेरा लास्ट वाला सीएफ ही होगा। ओके, अब देख, अब मीडियन निकालने का जो फॉर्मूला है वो क्या है, इधर देख,
तेरा जो मीडियन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है वो क्या है, एल प्लस एन बटे 2 माइनस सी एफ अपॉन में एफ मल्टीप्लाई एच। ओके, ये तेरा फॉर्मूला है। ये एल तेरा बेटा अलग रहेगा, इसके साथ नहीं है, ये इस पूरे के साथ पूरे से अलग है ये एल। इनकी कहानी अलग है, इस एल की कहानी अलग है, ये एल एकदम कोपचे में अलग से रहेगा, बाकी सब बेटा ऐसे एक साथ रहेंगे। क्लियर? अब समझ ले बेटा ये एन क्या होता है। तेरा एन का मतलब कुछ नहीं, तेरा एन और कुछ नहीं है, तेरा एन है बेटा फ्रीक्वेंसी का टोटल, टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी। तेरी फ्रीक्वेंसी का टोटल और कुछ नहीं है बेटा, तेरा एन है। ओके, अब यहां बेटा तू एक एल वर्ड देख रहा होगा। अब देखिए एल क्या होता है, जरा यहां देखो। एल का मतलब होता है बेटा लोअर लिमिट। किसकी लोअर लिमिट? जिस रेंज को तुम सिलेक्ट करोगे, जिस भी डेटा को तुम सिलेक्ट करोगे, जिसको भी तुम सिलेक्ट करोगे उसकी लोअर लिमिट, यानी कि छोटी वाली वैल्यू। इधर वाली देखो, ये लेफ्ट साइड वाली जो वैल्यू आप देख रहे हो बेटा सबकी सब छोटी है, तो लोअर लिमिट कहलाएंगी। राइट हैंड साइड पे तुम देखोगे तो सारी वैल्यू बेटा बड़ी है, तो क्या कहलाएंगी? अपर लिमिट कहलाएंगी। बात क्लियर है? बात क्लियर है? बात क्लियर है? तो बेटा लोअर लिमिट किसकी? जिसको तुम सिलेक्ट करोगे। अरे भैया किसको सिलेक्ट करेंगे? अबे रुक जा, पहले ये चीज समझ ले, उसके बाद बता रहा हूं। अबे एक मिनट, बहुत इंपॉर्टेंट काम भूल गया। हाँ मुझे पता था ये होगा, ये ऑटो मैनुअल करना पड़ता है ना। हाँ ठीक है, अब ये फोकस नहीं खोएगा कैमरा। अब फोकस तो नहीं खोएगा ना? हाँ ठीक है। अब इधर देखो, लोअर लिमिट किसका? जिसको तू सिलेक्ट करेगा। सिलेक्ट किसको करेगा अभी बताऊंगा आगे, कैसे सिलेक्ट करना है, किसको सिलेक्ट करना है, क्यों करना है। ओके, उसके बाद तूने एक वर्ड देखा होगा एफ। एफ क्या? तेरा सिलेक्टेड फ्रीक्वेंसी। जिस भी फ्रीक्वेंसी को तू सिलेक्ट करेगा, जिस भी फ्रीक्वेंसी को तू सिलेक्ट करेगा उसको हम क्या बोलेंगे? एफ। एच तेरा क्या है? तेरी रेंज के बीच में जो तुझे रेंज दिया ना, अपर लिमिट लोअर लिमिट, जो रेंज तुझे दी है अपर लिमिट लोअर लिमिट, उनके बीच में कितना गैप है वो बेटा क्या कहलाएगा? तेरा एच। एच के बाद तू देखेगा सी एफ। सी एफ लेगा सिलेक्टेड से एक कदम ऊपर, सिलेक्टेड से एक कदम ऊपर, सिलेक्टेड वाली से एक कदम ऊपर जो तू लेगा बेटा वो क्या लेगा? तू लेगा सी एफ लेगा। यानी कि जिस भी रेंज को तू सिलेक्ट करेगा ना मेरी जान, जिस भी रेंज को तू सिलेक्ट करेगा ना, जिस भी रेंज को तू सिलेक्ट करेगा उससे एक कदम ऊपर तुझे क्या लेना है? सी एफ लेना है। एक कदम ऊपर वाली वैल्यू क्या लेनी है तुझे? सी एफ लेनी है इस सी एफ में से। क्लियर है? कैसे लेना है चल अब मैं वो तुझे सिखाता हूं। सारी नोटेशन तूने पढ़ ली, अब चल यहां पर जरा सीख ले। सबसे पहले बेटा सुन, मीडियन में तू सिलेक्शन कैसे करेगा? मीडियन में तू सिलेक्शन करेगा एन बटे 2 के बल पे, एन बटे 2 के बल पे करेगा। किसके बल पे करेगा? एन बटे 2 के बल पे करेगा। तो तेरा एन बटे 2 कितना होगा? एन बटे 2 कितना होगा? एन कितना है तेरा? 70। या 70 को 2 से डिवाइड कर, कितना आएगा? 35। 70 को 2 से डिवाइड करेगा तो कितना मिलेगा? 35। ठीक है, 70 को 2 से डिवाइड करेगा तो कितना मिलेगा? 35। अब तूने n बटे 2 निकाल लिया। अब n बटे 2 आने के बाद तुझे कहां पे जाना है? अपने CF के पास जाना है। n बटे 2 निकालने के बाद तू कहां जाएगा? अपने CF के पास जाएगा। फिर से सुन, n बटे 2 निकालने के बाद तू कहां जाएगा? अपने CF के पास जाएगा। और तू देखेगा CF में कि तेरा जो 35 है, तू जाके CF में देखेगा कि तेरा जो 35 है वो किसके किसके बीच में आता है। एन बटे 2 निकाला, एन बटे 2 तेरा कितना निकला? 35 निकला। 35 निकलने के बाद बेटा तू जाएगा सीएफ में। सीएफ में जाने के बाद तू चेक करेगा, तू क्या चेक करेगा कि तेरा जो 35 है वो किस किस वैल्यू के बीच में आता है, किस किस वैल्यू के बीच में आता है। बर्गर की टिक्की, बर्गर की टिक्की की तरह देखेगा, है ना बेटा? ये ऊपर बंद नीचे बंद, यहाँ पर टिक्की बर्गर। इसी प्रकार से तुझे यहाँ पर भी देखना है कि 35 कहाँ पर बर्गर बन रहा है। तेरा जो 35 है बेटा वो किसके किसके बीच में आएगा? 31 और 47 के बीच में। तेरा जो 35 है बेटा वो किसके किसके बीच में आएगा? 31 और 47 के बीच में आएगा। ठीक है, अब 31 और 47 में बड़ा कौन है? 31 और 47 में बड़ा बेटा आपका 47। तो ये 47 वाली रेंज क्या करोगे तुम? सिलेक्ट कर लोगे। ये 47 वाली रेंज क्या करोगे तुम? सिलेक्ट कर लोगे। तो हो गई सिलेक्ट। अब तेरी एल क्या होती है? एल मैंने बताया था क्या होती है। एल, एल तुम्हारा कुछ नहीं है, लोअर लिमिट है जिसको तुम क्या कर रहे हो? सिलेक्ट कर रहे हो। तो यहां से जो तुम्हारी एल की वैल्यू है बेटा वो क्या आ जाएगी? यहां से तुम्हारी जो एल की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी? 74.95। क्लियर? एन बटे 2 तो तुझे मिल चुका है 35। सीएफ, सीएफ जिस रेंज को तू सिलेक्ट करेगा उससे एक कदम ऊपर तुझे क्या लेना है? सीएफ लेना है। वो वैल्यू मत लियो, ये मत लियो, 47 को सीएफ मत लियो, उससे एक कदम ऊपर वाला लेना है। कौन सा लेना है? एक कदम ऊपर वाला लेना है। तो यहां से देख,
तूने सिलेक्ट किसको किया 47 को, तो 47 से एक ऊपर वाला तू CF लेगा, एक कदम ऊपर कौन आ रहा है 31, तो बेटा CF किसको लेगा 31 को। अब आजा बेटा एफ बोले तो सिलेक्टेड फ्रीक्वेंसी, भाई तूने कौन सी फ्रीक्वेंसी को सिलेक्ट किया 16, ठीक है। एच मतलब गैप, इनके बीच में कितना गैप है, अरे किसी भी चीज के बीच का गैप कैसे निकलता है बेटा माइनस करके, किसी भी चीज के बीच का गैप यानी कि डिफरेंस बेटा कैसे निकलता है माइनस करके, तो तू कुछ नहीं करेगा 99.95 को बेटा 74.95 से माइनस कर देगा, तो 99.95 को माइनस कर दे 74.95 से, 5 से 5 गया 0, 9 से 9 गया 0, 9 में से 4 गया 5, 9 में से 7 गया 2, यानी कि 25 का गैप है। कितने का गैप है इनके बीच में 25 का गैप है, तो यानी कि एच की वैल्यू आ जाएगी तेरी 25। अब जरा इसको पुट कर दे फॉर्मूले में, एल की जगह पे कौन आएगा 74.95 प्लस 74.95 प्लस एन बटे 2 कितना आया 35, माइनस CF कितना है, CF कितना 31, F कितना है F 16, गैप कितना है 25। चलो सॉल्व कर दे भाई से, सॉल्व कर दे फटाफट, फटाफट सॉल्व कर। 74.95 प्लस 35 में से 31 जाएगा, 3 में से 3 गया 0, 5 में से 1 गया 4, यानी कि 4 बटे 16 गुणे 25, 4 कम 4, 4 चौक 16, यानी कि 25 बटे 4, 25 बटे 4, 25 बटे 4 कर, 25 बटे 4 कर कितना मिलेगा, यहाँ तुझे मिल गया 74.95, ठीक है ना। इसको सॉल्व करके अब ये मिलेगा तुझे 25 बटे 4, 25 को जरा 4 से डिवाइड कर, 4 6 24, 6 पॉइंट, 4 6 24, 6 पॉइंट, अब कितना बचा 1, यानी कि 1 पॉइंट लगाएगा 10 बनेगा, यानी कि 25, 6.25 मिलेगा। अरे अच्छा डिवाइड करके देख ले 25 को 4 से, कैलकुलेटर में कर लियो यार, तू तो कैलकुलेटर भी यूज कर सकता है, ले मैं तुझे ऐसे ही करके दिखा दे रहा हूँ। 4 6 24, 1 बचेगा पॉइंट लगाएगा 0 लेगा, 4 दूनी 8, फिर 2 बचेगा पॉइंट लगा 0 लेगा, 4 पंजे 20, यानी कि 6.25। अब इनको जोड़ ले, इनको जोड़ ले, 74.95 को 6.25 से जोड़ ले, 74.95 को फटाफट फटाफट जोड़, 74.95 को जब तू 6.25 से जोड़ेगा, 5 5 10, 10 का 0 हासिल किया, 9 10 11 12 का 2 हासिल किया 1, 6 4 10, 6 4 10 10, 6 4 10 11 का 1 हासिल किया 1, 81.2, कितना आएगा बेटा 81.2, लगभग इतना आएगा तेरा, तेरा जो मीडियन है वो लगभग कितना आएगा 81.20। तो इस प्रकार से जो तुम्हारा मीडियन है वो कैलकुलेट हो जाता है। मैंने बहुत ज्यादा डीप में बेटा एक क्वेश्चन एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है, आई होप बेटा ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर है तो देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन।